विषय की ओर जाने से पहले विषय का पूर्व प्रसंग समझ लेते हैं। एकादश शताब्दी में संस्कृत कथाकार चिंतामणि भट्ट ने सुक सप्तति नामक एक संस्कृत कथा ग्रंथ की रचना की। इसका मूल आधार है हरिदत्त नामक एक सेठ का मदन विनोद नामक एक पुत्र होता है। वह पुत्र हमेशा कुकर्म और विषाशक्त में लिप्त होने के कारण पिता हरिदत्त हमेशा दुखी थे। सेठ की इस दुखावस्था को देखकर उसके मित्र त्रिविक्रम नाम ब्राह्मण ने अपने पास बहु दिनों से रखा हुआ तोता और मैना को हरिदत्त को देकर कहते हैं, इस सपत्निक सुख को परवरिश करो, तुम्हारा समस्त दुख दूर हो जाएगा। मित्र से प्राप्त सुख दंपति को हरिदत्त ने अपने पुत्र को दे देते हैं। वह सुख कई प्रकार के नीतिबोधक कहानियों से मदन विनोद का हृदय परिवर्तन कर देता है। अंत में वह एक अच्छा इंसान बनकर व्यवसाय के लिए परदेश चला जाता है। उसके परदेश जाने के बाद वह सुख उसकी वीरहिणी पत्नी को कई प्रकार की मनोरंजक कहानियों के माध्यम से उसका मन विनोद करता है। सुक के द्वारा सप्तति अर्थात 70 कथाओं को सुनाए जाने के कारण इस ग्रंथ का नाम सुक सप्तति है। बुद्धिर बलवती सदा, यह कथा इस सुक सप्तति से ली गई है। इसका अर्थ बुद्धि हमेशा बलवान होती है, बुद्धि हमेशा श्रेष्ठ होती है। अस्ति देवलाख्यो ग्रामः, कोई भी ऐतिहासिक कथा में हमेशा लॉट लकार का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ अस्ति का प्रयोग हुआ है। अर्थात देवलाख्यः ग्रामः अस्ति, देवलाख्य नामक कोई एक गांव अस्ति अर्थात है। तत्र राजसिंह नाम राजपुत्रः वसति स्म, तत्र यानी वहाँ उस गांव में राजसिंह नाम का एक राजपुत्र वसति स्म, राजपुत्र वसति स्म वास करता था, रहता था। लट लकार में अगर हम स्म लगा देते हैं तो वो लंग लकार बन जाता है। तो वहाँ राजसिंह नाम का कोई एक राजपुत्र रहता था। एकदा केनापि आवश्यक कार्येण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता पितृगृहं प्रति चलिता। एकदा यानी एक बार, केनापि आवश्यक कार्येण, केनापि कोई भी, किसी भी, आवश्यक कार्येण किसी भी आवश्यक कार्य से, ये तृतीया विभक्ति है तो हम से लगाएंगे। केनापि आवश्यक कार्येण किसी भी आवश्यक कार्य से, तस्य भार्या, तस्य यानी उसकी, उस राजसिंह की, भार्या शब्द का अर्थ है पत्नी, उसकी पत्नी बुद्धिमती पुत्र द्वयोपेता, उपेता शब्द का अर्थ है साथ, पुत्र द्वयोपेता दोनों पुत्रों के साथ, पितृगृहम प्रति चलिता, पितृगृहम पिता के घर, प्रति पिता के घर की ओर चल पड़ी। पितृगृहम का समास विग्रह है पितुः गृहम, पिता के घर को, तो पिता के घर की ओर जा रही थी। मार्गे गहन कानने सा एकं व्याघ्रम ददर्श, मार्गे गहन कानने, कैसे मार्गे, गहन कानने मार्गे, गहन का अर्थ है घना, कानन शब्द का अर्थ है जंगल, घने जंगल के मार्गे, मार्ग में, सप्तमी है तो में लगाएंगे। तो गहन कानने मार्गे, घने जंगल के मार्ग में, सा मतलब वो बुद्धिमती, एकम व्याघ्रम, यहाँ द्वितीय है को लगाएंगे, एकम व्याघ्रम एक बाघ को, ददर्श मतलब देखा। सा व्याघ्रम आगच्छन्तं दृष्ट्वा धास्तर्यात् पुत्रौ चपेटया प्रहृत्य जगाद। सा अर्थात वह बुद्धिमती स्त्री व्याघ्रम आगच्छन्तं दृष्ट्वा, व्याघ्रम भी द्वितीय है, आगच्छन्तं भी द्वितीय है, तो कैसे बाघ, आगच्छन्तं व्याघ्रम, आगच्छन्तं मतलब आते हुए, व्याघ्रम बाघ को, अर्थात सा व बुद्धिमती अपनी ओर आगच्छन्तम व्याघ्रम, अपनी ओर आते हुए बाघ को
दृष्टवा देखकर, धाष्टर्यात् दुस्साहसपूर्वक, गुस्ताखी से, पुत्रो चपेटया, पुत्रो अपने दो पुत्रों को, चपेटया ये तृतीया है तो से लगाएंगे, चपेटया थप्पड़ से, अपने दो पुत्रों को थप्पड़ से प्रहृत्य मार कर जगादा बोली। अर्थात सा वो बुद्धिमती व्याघ्रम आगच्छन्तम दृष्ट्वा, अपनी ओर बाघ को आते हुए देखकर, धाष्टार्याद गुस्ताखी से, दुस्साहस पूर्वक अपने दो पुत्रों को थप्पड़ से मारकर बोली, थप्पड़ मारकर बोली, कथम मेकैकशः व्याघ्रभक्षणाय कलहम कुरुथा। कथम एकशः अर्थात कथम क्यों, एकशः एक एक करके, व्याघ्रभक्षणाय चतुर्थी है के लिए लगाएंगे, व्याघ्रभक्षणाय बाघ भक्षण के लिए, बाघ खाने के लिए, कलहम कुरुथा, कलहम शब्द का अर्थ है झगड़ा, क्यों बाघ खाने के लिए झगड़ रहे हो, झगड़ा कुरुथा कर रहे हो। अयम एकः तावत् विभज्य भुज्यताम, अयम एकः तावत् विभज्य, अयम अर्थात यह बाघ, एक है, तावत् तो, विभज्य भुज्यताम उसको विभाग करके, उसको बांट करके, भुज्यताम खाओ, आपस में झगड़ा मत करो। पश्चात अन्यो द्वितीयः कश्चिल्लक्ष्यते इति श्रुत्वा व्याघ्रमारी काचिदियमिति मत्वा व्याघ्रो भयाकुलचितो नष्टः। पश्चात बाद में अन्य द्वितीय कश्चिल्लक्ष्यते, अन्य और दूसरा, कश्चित कुछ कोई, लक्ष्यते देखा जाएगा, ढूंढा जाएगा, अर्थात बाद में और दूसरा कोई बाघ तुम्हारे लिए ढूंढा जाएगा। इति श्रुत्वा व्याघ्रमारी काचित इयमिति, इति श्रुत्वा यह सुनकर, व्याघ्रमारी बाघमारी अर्थात बाघ की हत्यारिन, यह कोई एक जानकर, यह एक कोई बाघ की हत्यारिन यह जानकर, व्याघ्रः भयाकुलचित भय से आकुल होकर, भय से व्याकुल होकर, नष्टः वहाँ से भाग निकला, वहाँ से भाग गया। निज बुद्ध्या विमुक्ता सा भयात व्याघ्रस्य भामिनी, अन्योपि बुद्धिमान लोके मुच्यते महतो भयात। इसका अन्य इस प्रकार है, सा भामिनी वह स्त्री, वह रूपवती स्त्री, निज बुद्ध्या अपनी बुद्धि से, व्याघ्रस्य भयात विमुक्ता बाघ के भय से मुक्त हो गई। अन्य अपि बुद्धिमान, इस संसार में दूसरे भी बुद्धिमान, अन्य अपि बुद्धिमान दूसरे भी बुद्धिमान, लोके इस संसार में, महता भयात बड़ी विपत्ति से, बड़ा भय से, मुच्यते छुटकारा पा सकते हैं, इस प्रकार अपने बुद्धि के बल पर। भयाकुलं व्याघ्रम दृष्ट्वा कश्चित् धूर्तः शृगाल हसन्नाः। भयाकुलं व्याघ्रम भयभीत बाघ को, दृष्ट्वा देखकर, कश्चित् धूर्तः शृगाल कोई एक चतुर चालक शृगाल, हसन आह हंसते हुए कहा, हंसते हुए बोला, भवान कुतः भयात पलायिता। भवान यानी आप, कुतः कहाँ से, भयात पलायितः भयभीत होकर भाग रहे हैं, आप कहाँ से भयभीत होकर भाग रहे हैं। इस श्लोक में कुछ व्याकरण बिंदुओं की चर्चा कर लेते। विमुक्ता, विमुक्ता प्लस टाप, टाप से आ होता है। भामिनी, भामिन प्लस इंगिफ, इंगिफ प्रत्यय है। बुद्धिमान, बुद्धि प्लस मतुप, बुद्धिमान। व्याघ्र, गच्छ गच्छ जम्बुक, त्वमपि कंचित गूढ़ प्रदेशम, यतः व्याघ्रमारीति या शास्त्रे श्रूयते तया अहम हन्तुमारब्धः, परं गृहीता करजीवितो नष्टः शीघ्रं तदग्रतः। बाघ ने शेर को कहा, हे जम्बुक, त्वम अपि, त्वम मतलब तुम, अपि भी, कंचित गूढ़ प्रदेशम
कंचित कोई एक गूढ़ प्रदेशम, गूढ़ स्थान को, गुप्त प्रदेश को, यानी निर्जन स्थान को गच्छ गच्छ, जाओ जाओ। यतः क्योंकि व्याघ्रमारीति या शास्त्रे श्रूयते, क्योंकि व्याघ्रमारी बाघ मारने वाली, बाघ खाने वाली, या शास्त्रे श्रूयते जो शास्त्र में सुना ही पड़ता है, तया उसके द्वारा, उस बाघमारी के द्वारा, अहम हंतुम आरब्धा मैं मरने वाला था। अर्थात शास्त्र में जो बाघमारी की बात सुनी हुई है, उसी बाघमारी के द्वारा मैं मरने वाला था। परम पर गृहीत कर जीवितो, गृहीत ग्रहण करके, कर यानी हाथ, जीवित यानी जीवन, अर्थात अपने हथेली पर प्राण लेकर, अपने आप को जिंदा रखकर मैंने तदग्रतः तत् अग्रतः उस बाघमारी के आगे से, उस बाघमारी के सामने से शीघ्रम अति शीघ्र नष्ट भाग निकला, भाग खड़ा हुआ। शृगाल ने कहा, व्याघ्र त्वया महत् कौतुकम आवेदितम यन मानुषादपि विभेषि। हे बाघ, त्वया यानी तुमने, तेरे द्वारा, महत् कौतुकम बड़ी, कौतुकम अर्थात आश्चर्य की बात, कौतुकम आश्चर्य, महत् कौतुकम बड़ी आश्चर्य की बात, आवेदितम बोले, तुमने बड़ी आश्चर्य की बात बोल रहे हो। यत मानुषात अपि विभेषि, यत जो मानुषात अपि मनुष्य से भी, अपि भी विभेषि तुम डरते हो। व्याघ्र प्रत्यक्षमेव मया सात्मपुत्रावकैकशो मामत्तुम कलहायमानो चपेटया प्रहरन्ति दृष्टा। व्याघ्र बाघ ने कहा, हे सियार, प्रत्यक्षम मैंने अपने आंखों के सामने, प्रत्यक्षम एव का अर्थ है ही, प्रत्यक्षम एव अपने आंखों के सामने ही, मया मैंने यानी मेरे द्वारा, सा आत्मपुत्रौ एकः एकश, सा यानी वो बुद्धिमती स्त्री, आत्मपुत्रौ अपने दो पुत्रों को, एक एकशः एक एक करके, माम अत्तुम, माम यानी मुझे, अत्तुम खाने के लिए, कलहायमानो झगड़ते हुए, चपेटया और उसको थप्पड़ से, प्रहरंती यानी मारती हुई, दृष्टा मैंने अपने आंखों के सामने ही देखा। जम्बुक स्वामीन यत्रास्ते सा धूर्ता तत्र गम्यताम, व्याघ्र तव पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुखम अपेक्षते यदि तरी त्वया अहम हंतव्य इति। जम्बुक यानी सियार ने कहा बाघ को, हे स्वामीन, हे स्वामी, यत्रास्ते सा धूर्ता, सा धूर्ता, सा मतलब वह, धूर्त यानी वो कपटी, वो चतुर स्त्री, यत्र आस्ते जहाँ है, तत्र गम्यताम वहाँ चलिए। फिर जम्बुक ने बाघ को कहा, हे व्याघ्र, हे बाघ, तब पुनः तत्र गतस्य, इसमें एक शब्द है यदि, वो नीचे है, हम उसको ऊपर ले आते हैं सा से पहले। तब पुनः तत्र गतस्य, तब तुम्हारे, पुनः फिर से, तत्र वहाँ, गतस्य जाने पर, यानी तुम्हारे फिर से वहाँ जाने पर, यदि, यदि को हम ऊपर ले लेते हैं, यदि सा सम्मुखम अपेक्षते, यदि यानी अगर, सा वह स्त्री सम्मुखम अपेक्षते सामने भी तुम्हें देख लेती है, तरिही मतलब तो, त्वया अहम हंतव्य, त्वया तेरे द्वारा, हे बाघ तेरे द्वारा, अहम यानी मैं, हंतव्य मारा जाऊंगा, यानी हे बाघ तुम मुझे मार डालोगे, इति ऐसा ही बोला। अर्थात इस प्रकार शर्त रखा जम्बुक ने, हे बाघ तुम मेरे साथ वहाँ चलो, ओ तुम्हें हमें देखते ही डर के भाग जाएगी, ओ अगर तुम्हें सामने देख भी लेती है तो तुम मुझे मार डालोगे, इस प्रकार शर्त रखा। व्याघ्र बाघ ने कहा, व्याघ्र शृगाल यदि त्वं मां मुक्त्वा यासी तथा वेलाप्यवेला स्यात्। बाघ ने कहा, शृगाल हे सियार, यदि त्वं मां मुक्त्वा यासी, यदि अगर तुम
माम मुझे मुक्त्वा यानी छोड़कर, उस स्थान पर छोड़कर, यासी जाते हो, चले जाते हो, तदा तब, वेला प्लस अपि प्लस अवेला स्यात्। वेला शब्द का अर्थ है शर्त, अवेला शब्द का अर्थ है वे शर्त। अर्थात अगर तुम मुझे छोड़कर चले जाते हो तो वेला जो शर्त तुमने रखा है, क्या, अगर वो हमें सामने देख भी लेती है तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये शर्त रखे हो वो शर्त बेशर्त हो जाएगा, अवेला हो जाएगा, क्योंकि उसके द्वारा मैं मारा जाऊंगा और तुम वहां से पहले से छोड़ के चले आओगे तो मेरा शर्त कैसे पूरा हो पाएगा। तो ये वेला यानी शर्त अवेला साथ बेशर्त हो जाएगा। जम्बुक यदि एवं तरी माम निजगले बद्ध्वा चल सत्वरम स व्याघ्रः तथा कृत्वा काननं ययौ शृगालेन सहितं पुनरायान्तं व्याघ्रं दूरात् दृष्ट्वा बुद्धिमती चिन्तितवती जम्बुककृतोत्साहात् व्याघ्रात् कथं मुच्यताम् परं प्रत्युत्पन्नमतिः सा जम्बुकमाक्षिपन्त्यंगुल्या तर्जयन्ती उवाच। अर्थात बाघ ने पहले कहा, अगर तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे तो जो शर्त रखे हो वो शर्त बेशर्त हो जाएगा। इस बात को सुनकर जम्बुक शेर ने कहा, यदि एवं, अगर ऐसा, एवं शब्द का अर्थ है ऐसा, यदि एवं अगर ऐसा है तरी तो माम मुझे निज गले बद्ध्वा, निज गले अपने गले में बद्ध्वा बांधकर सत्वरम चला, सत्वरम शब्द का अर्थ है शीघ्र, सत्वरम चला शीघ्र चलो, स व्याघ्रः तथा कृत्वा काननं ययौ, स वह व्याघ्र बाघ, वह बाघ तथा कृत्वा वैसे करके काननं ययौ जंगल को ययौ चल पड़ा, दोनों जंगल को चले। शृगालेन सहितम, शृगालेन सहितम सियार के साथ, पुनः रायांतम व्याघ्रम, पुनः प्लस आयांतम, पुनः फिर से आयांतम व्याघ्रम आते हुए बाघ को, दूरात दृष्ट्वा दूर से देखकर, बुद्धिमती चिंतितवती, बुद्धिमती चिंतितवती यानी सोचने लगी, चिंता की। जम्बुक कृतोत्साहात व्याघ्रात कथम मुच्यताम, क्या सोचने लगी, जम्बुक कृतोत्साहात व्याघ्रात, कैसा बाघ, ना जम्बुक यानी शियार, कृत मतलब किया गया, उत्साह मतलब प्रोत्साहन, यानी शियार के द्वारा प्रोत्साहित होकर आया हुआ बाघ। जम्बुक कृत उत्साहात, जम्बुक के द्वारा प्रोत्साहित होकर आए हुए बाघ से, कथम कैसे, मुच्यताम में अपने आप को रक्षा करूं। परम प्रत्युत्पन्नमति विचक्षण बुद्धि वाली सा वह स्त्री जम्बुकम शियार को अंगुल्या आक्षिपंती, अंगुल्या उंगली से, आक्षिपंती निर्देश करती हुई, दूर में उस जम्बुक यानी शियार को अपनी उंगली से निर्देश करती हुई, तर्जयंती उवाच उसको डांटती हुई, तर्जयंती ने डांटती हुई, उवाच बोली, रे रे धूर्तत्वया दत्तं मह्यं व्याघ्रत्रयं पुरा विश्वास्य देकमानीय कथं यासि वदाधुना इत्युक्त्वा धाविता तूर्णं व्याघ्रमारी भयंकरा व्याघ्रोपि सहसा नष्ट गलबद्ध शृगालकः। इसका अन्वय इस प्रकार है, रे रे धूर्त त्वया मह्यं पुरा व्याघ्रत्रयं दत्तं विश्वास्यापि अद्य एकम आनीय कथम यासि इति अधुना वद इति उक्त्वा भयंकरा व्याघ्रमारी तूर्णं धाविता गलबद्ध शृगालकः व्याघ्रः अपि सहसा नष्ट। अर्थात उस विचक्षण बुद्धि वाली औरत ने शियार को कहा, रे रे धूर्त, रे रे कपटी, रे रे चतुर, त्वया मह्यं पुरा व्याघ्रत्रयं दत्तम, त्वया यानी तुमने, मह्यं मुझे, पूरा पहले,
व्याघ्रत्रयम दत्तम, व्याघ्रत्रयम 3 बाघ दत्तम दिया, अर्थात तुमने मुझे पहले 3 बाघ दिया है। विश्वस्य, ये विश्वास लेकर, अपि भी अद्य एकम आनीय, अद्य आज 1 बाघ लाकर, आनीय लाकर, कथम यासी, क्यों तुम जा रहे हो, इति, इस प्रकार, अधुना वद, अभी मुझे बताओ, अब मुझे बताओ, आज 1 बाघ लाकर तुम यहां से क्यों भाग जा रहे हो। इति उक्त्वा, यह बोलकर, भयंकर व्याघ्रमारी, भयानक बाघमारी स्त्री तूर्णम, अति शीघ्र धाविता, उस बाघ की ओर दौड़ने लगी, धाविता दौड़ने लगी। गलबद्ध श्रृगालकः व्याघ्रः, कैसा व्याघ्र, कैसा बाघ न, गलबद्ध श्रृगालक, गले में बंधा हुआ सियार वाला बाघ भी, गले में बंधा हुआ सियार वाला बाघ भी सहसा नष्ट, सहसा अर्थात अचानक वहां से नष्ट हो गया, वहां से भाग खड़ा हुआ, वहां से भाग निकला। एवं प्रकारेण बुद्धिमती व्याघ्रजात भयात पुनरपि मुक्ता अभवत्, अतएव उच्यते बुद्धिर्बलवती तन्वी सर्वकार्येषु सर्वदा। एवं प्रकारेण, इस प्रकार से, बुद्धिमती व्याघ्रजात भयात, व्याघ्रज, ज शब्द का अर्थ होता है उत्पन्न होना, व्याघ्रजात भयात, बाघ से उत्पन्न हुए भय से, पुनरपि दोबारा, फिर भी, मुक्ताहावत, दोबारा मुक्त हो गई। अतएव उच्यते, इसीलिए कहा है, बुद्धिर्बलवती तन्वी सर्वकार्येषु सर्वदा, अर्थात कहानी बताने के बाद वह तोता उस विरहिणी पत्नी मदन विनोद की पत्नी को अंत में बता रहे हैं, हे तन्वी, हे देवी, सर्व कार्येषु, सभी कामों में, सर्वदा, हमेशा, बुद्धिर्बलवती, बुद्धि ही बलवान होती है, बुद्धि ही श्रेष्ठ होती है। अतएव इस संसार में मनुष्य बुद्धि के द्वारा ही अपने आप को सुरक्षित कर पाता है।